हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मार्केटिंग का नेक्स्ट चैप्टर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर किया है जिसमें हमने मार्केटिंग का स्कोप किया था, उसी स्कोप के बेस पर आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का चैप्टर है जिसमें मार्केटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट आती है कि मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप कहाँ से हुआ, मार्केटिंग इवॉल्व कैसे हुई। मार्केटिंग इवॉल्व हुई कुछ स्टेजेस की हेल्प से, जिसमें हमने अलग अलग स्टेजेस देखनी है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज में आपके पास आता है, जो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी वो है आपकी प्रोडक्शन ओरिएंटेड। फर्स्ट स्टेज आपकी है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। अब प्रोडक्शन ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है कि यहाँ ये माना जाता है कि जो भी प्रोड्यूस होगा वो मार्केट में सेल हो जाएगा। प्रोडक्शन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम होती है, सेलिंग यहाँ की मेन प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मार्केटिंग को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस स्टेज में ये सोचा जाता था कि कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, सिर्फ प्रोडक्शन पर ओरिएंटेशन रहता था। इसके बाद आई आपकी सेकंड स्टेज, जो किस पर ओरिएंट होती थी, आपकी सेल्स पर, कि जितना आपने प्रोड्यूस किया है उसको कैसे बेचा जाए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती थी, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी कि उसको स्टोर करना पड़ेगा या प्राइसेस डाउन चले जाएंगे या आपका माल ख़राब हो जाएगा। तो उसको क्लियर आउट करने के लिए आपको सेकंड स्टेज में ये देखना होता था कि सेल्स किस टाइप से करनी है। तो पहली स्टेज आपकी प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी, इट मीन्स उसके ऊपर सारा ध्यान प्रोडक्शन पर होता था। सेकंड स्टेज में पूरा कंसंट्रेशन सेल्स पर होता था कि किस तरह से मैक्सिमम सेल्स की जाए, क्योंकि प्रोडक्ट खुद सेल नहीं हो सकता। तो किस तरह से मैक्सिमम सेल्स की जाए, तो कुछ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा। स्टार्ट हुई सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ आपकी सेकंड स्टेज में। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आई आपकी, थर्ड स्टेज में आता है कस्टमर ओरिएंटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड और कस्टमर ओरिएंटेड। यहाँ जो आपकी जो स्टेज है वो थोड़ा सा मार्केटिंग से लिंक करने लगी, क्योंकि यहाँ कस्टमर को मेन पार्ट माना गया मार्केट का, और जो भी एक्टिविटीज़ की जाने लगी वो कस्टमर से ओरिएंटेड की जाने लगी। कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर के टेस्ट को, कस्टमर के लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, इन सब को हाईलाइट किया गया, उसको स्टडी किया जाने लगा और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाने लगे। तो और बाकी सब एक्टिविटीज़ को भी, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो या और कोई भी एक्टिविटीज़ हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन सबको इंटीग्रेट किया जाने लगा एज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स। तो उसके हिसाब से आपकी थर्ड स्टेज काउंट होती थी। फिर आई आपकी फोर्थ स्टेज, जो है सोसाइटी ओरिएंटेड, जहाँ पर कस्टमर की नीड्स को तो मैच करना ही है, साथ में उनकी सोसाइटियल वैल्यू भी देखनी है और ये देखना है कि जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह से सेटिस्फाई हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स तो उनको सेल करना ही है, साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है फर्म को। तो सिर्फ कस्टमर प्रोडक्ट से खुश नहीं होता, प्रोडक्ट के अलावा वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका मेंटेन रहना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी फ़र्म कंप्लीट करती है, कौन सी फ़र्म उनके सोशल वेलफेयर पर ध्यान रखती है, ये सारी चीज़ें काउंट होने लगी। तो फर्स्ट स्टेज में आपका क्या था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड। सेकेंड स्टेज आपकी थी सेल्स ओरिएंटेड। थर्ड स्टेज आपकी थी कस्टमर ओरिएंटेड एंड फोर्थ स्टेज आपकी बनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओरिएंटेड और सोसाइटी ओरिएंटेड हम कह सकते हैं। तो इस तरह से मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ, मार्केटिंग का डेवलपमेंट हुआ। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट भी इसमें शो किए गए हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है मार्केटिंग का प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अगेन देखिए, रेपिटेशन है कॉन्सेप्ट्स की। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है कि प्रोड्यूसर्स ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट आपका कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और उसका प्राइस बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी वो पॉपुलर होगा मार्केट में। अगर मार्केटिंग एफर्ट्स नहीं भी किए जाते हैं तो भी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का ये मानना है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस ठीक है,
तो प्रोडक्शन को सेल होने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगेन क्योंकि ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड है तो ये प्रोडक्शन पर ज़्यादा केंद्रित है, इसमें मार्केटिंग एफर्ट्स को, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर किसको हाईलाइट किया जाता है? प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट आपका कैसा होना चाहिए? सुपीरियर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आपके कैसे होने चाहिए? सुपीरियर, कि अगर वो सुपीरियर होंगे फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी एज़ कम्पेयर टू ऑफ प्रीवियस टाइम, कि पिछले टाइम के आपके प्रोडक्ट से आपका ही प्रोडक्ट बेटर होगा या सुपीरियर होगा या कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से सुपीरियर होगा, तो कस्टमर्स अपने आप आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, पैकिंग, ब्रांडिंग, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है, लेकिन कस्टमर की नीड्स को छोड़कर। कस्टमर की नीड्स को यहाँ ध्यान में नहीं रखा जा रहा। ये सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डिपेंड कर रहा है कि अगर प्रोडक्ट सुपीरियर होगा तो मार्केट में सेल होगा, लेकिन कस्टमर्स की नीड्स, वांट्स का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है आपका इसी के अंदर, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर्स जो हैं वो कोई भी प्रोडक्ट तब तक नहीं खरीदते हैं जब तक उनके पास कोई सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़, एडवर्टाइजिंग और इस तरह के एफर्ट्स ना किए जाएं। ये एजम्पशन इसके अंदर मानी जाती है कि कस्टमर्स ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है। तो उसके एटीट्यूड को स्टडी करना थ्रू बुक्स और मैगजीन्स और सेल्समैनशिप और सैम्पलिंग और एडवर्टीज़मेंट, इस सेलिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी ये चीज़ें निकल कर आई कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को बिना नॉलेज और बिना एफ़र्ट्स के नहीं खरीदेगा। आपको उसके लिए एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट खुद सेल नहीं होगा। इसके बाद जो आपकी अप्रोचेज़ आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्सेप्ट, ये सब हम अप्रोचेज़ में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जिनको आपने स्टडी करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग क्या है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर और फ्रॉम प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, कि इस दौरान जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उन सारी एक्टिविटीज़ को एज कॉम्बिनेशन मार्केटिंग कहा जाता है। अगर आप क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में भी हम क्या कहते हैं कि मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस विच एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट बाय क्रिएटिंग यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ में हमने पढ़ी थी कौन कौन सी यूटिलिटीज़ होती हैं आपकी। फॉर्म यूटिलिटी होती है, प्लेस यूटिलिटी होती है, टाइम यूटिलिटी होती है। इस तरह की यूटिलिटीज़ क्रिएट करके हम प्रोडक्ट की वैल्यू में एडिशन करते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक्स्ट्रा सेल होता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये भी आपकी मार्केटिंग में शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसी के अंदर डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियस, क्योंकि हम नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नए नए उसमें क्रिएशंस कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट में यूटिलिटी का क्रिएशन होता है और जो कस्टमर्स हैं वो उन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से ख़रीदते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, और जितने नए नए क्वालिटी, नए नए ब्रांड और नए नए फीचर्स के प्रोडक्ट्स वो ख़रीदेंगे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता जाएगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट, जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है और जो आजकल मार्केट में प्रीवेलेंट है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग क्या है? ऐसी एक्टिविटी जो प्रोडक्ट तो सेल करती ही है, साथ में कस्टमर को सेटिस्फाई भी करती है। उसका मेन मोटो रहता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर की नीड्स, वांट्स, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना, उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स बनाना और प्रोडक्ट सेल आउट करने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना और उनकी सेटिस्फैक्शन का पूरा ध्यान रखना। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट मार्केटिंग के, जिसमें मार्केटिंग को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। अब कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट, अगेन दो तरीके के कॉन्सेप्ट इसने बताए, ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड न्यू कॉन्सेप्ट। अब देखिए ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट में क्या होता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट आपका कैसा है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, दिस इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, एंड दिस इज मार्केटिंग ओरिएंटेड और कस्टमर ओरिएंटेड। हम कह सकते हैं कि पुराना कॉन्सेप्ट किस पर ओरिएंटेशन रखता है? प्रोडक्शन पर, और नया कॉन्सेप्ट हमारा कस्टमर ओरिएंटेड होता है। यहाँ
ओल्ड कॉन्सेप्ट में आपकी कोई आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं होती, यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। यहाँ कोई रिसर्च नहीं होती कस्टमर के बारे में, यहाँ पर आपकी रिसर्च भी होती है। यहाँ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को कोई प्लेस नहीं मिलता, यहाँ प्लेस मिलता है। यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जाती, यहाँ निभाई जाती है। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंसेस हैं जो हमने ऑलरेडी किए हैं कि ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मार्केटिंग का ये कहता है कि मार्केट क्या है, कि सिर्फ प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर मार्केटिंग प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट बनाया, उसको सेल किया एंड उससे प्रॉफिट्स अर्न किए। दैट इज़ योर ओल्ड कॉन्सेप्ट कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया और उससे प्रॉफिट्स अर्न किए। प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन थ्रू इंक्रीज्ड सेल्स वॉल्यूम, सेल्स बढ़ाकर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना ओल्ड कॉन्सेप्ट के कैटेगरी के अंदर आता है। इसी तरह से अगर हम न्यू कॉन्सेप्ट की बात करें तो न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टारगेट मार्केट। पहले आपको रिसर्च करनी है और अपनी टारगेट मार्केट सेलेक्ट करनी है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है। उस टारगेट मार्केट में आपने कस्टमर का रिसर्च करना है, उसकी नीड्स, वांट्स, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स फाइंड आउट करनी है। फिर आपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। जितनी भी आपकी होती हैं, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को आपने कोऑर्डिनेट करना है। और उसके बाद आपने प्रॉफिट्स तो अर्न करने हैं, लेकिन वो प्रॉफिट्स कैसे अर्न करने हैं, थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर आपने सिर्फ सेल्स को टारगेट करके प्रॉफिट्स नहीं कमाने हैं, यहाँ पर आपने जो प्रॉफिट्स कमाने हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई करके ही अर्न करने हैं आपने अपने प्रॉफिट्स। तो ये आपके पास आते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग कुछ फीचर्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के कुछ पिलर्स एंड उसका सिग्निफिकेंस हम चेकआउट करेंगे, फैक्टर्स चेक करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड न्यू कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़िए और इसको लर्न करिए। थैंक यू।